Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. Guys, once again you all are welcome in our channel Indian English Grammar. आज के डेट में मैं आपको ग्रामर की स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ गाइज, और याद रखिए ग्रामर जो एक शब्द है यह बहुत ही बड़ा पार्ट है इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश को यदि आपको अच्छे ढंग से समझना है, जानना है, तो सबसे ज़रूरी काम जो है वो है आपको इसके ग्रामर को समझना। ऑलराइट, अब हम बात करें यदि ग्रामर की गैस की, ग्रामर तो बहुत बड़ा पार्ट है, बट इसके स्टार्टिंग कहाँ से होती है ताकि हम अपने ग्रामर के पूरे पार्ट्स को अच्छी तरह से समझ सकें। तो आप याद रख लीजिए कि ग्रामर की जो प्रॉपर स्टार्टिंग होती है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस गाइस, यह हमारी स्टार्टिंग होती है पार्ट ऑफ स्पीच से। राइट, ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच यदि आपको अच्छे ढंग से आता है तो मानो तो आपको ग्रामर की आधी से ज़्यादा नॉलेज बहुत अच्छे ढंग से आती है, और बाकी की नॉलेज आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन इस बात को याद रखना कि मेरी बात को 100% समझ लीजिए कि मैं दोबारा से फिर से बता रहा हूँ कि यदि आपको पार्ट ऑफ स्पीच प्रॉपर तरीके से आता है तो फिर मानो तो आपको ग्रामर की सारी नॉलेज आती है, और ग्रामर के बाकी बचे पार्ट्स को समझने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। राइट, तो पार्ट ऑफ स्पीच गाइड जिसे हम कह सकते हैं भाषा का प्रकार। हम जितनी भी बातचीत करते हैं वो सारे के सारे हमारे सेंटेंस हो, चाहे हमारी स्पीच हो, चाहे कुछ भी हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करती हैं। राइट, तो पार्ट ऑफ स्पीच छोटा सा पार्ट तो नहीं है, यह है तो बहुत बड़ा पार्ट। सबसे पहले आप जान लीजिए कि पार्ट ऑफ स्पीच में टोटल 8 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा हमारा होता है प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा एडजेक्टिव, विशेषण। चौथा वर्ब, क्रिया। पांचवा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। छठा प्रीपोजिशन, पूर्वसर्ग या संबंध सूचक अव्यय। सातवां कंजक्शन, संयोजक अव्यय। और आठवां आपका पार्ट होता है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। राइट, और अगर आपने ये 8 पार्ट अच्छे ढंग से समझ लिया गाइस, तो मानो कि आपको ग्रामर की पूरी नॉलेज में से 80% नॉलेज आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुकी है। और इन चीज़ों को अगर आपने अच्छे ढंग से समझ लिया तो ये मेरा चैलेंज है, लिख कर ले सकते हैं आपकी ग्रामर की 80% नॉलेज आपको अच्छे ढंग से आ चुकी है यदि आप इन्हें अच्छे ढंग से समझ गए तो इनको यदि आप अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं गाइज, तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री में ऑनलाइन घर पे बैठे पढ़ाई करें, और साथ में मैं एक एक करके इन सारे पार्ट्स को एक एक करके डिवाइड करके मैं आपको पूरा डिटेल सहित एग्जाम्पल सहित आगे पढ़ाऊँगा। और आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सारी चीज़ों को बराबर समझ सकें। चलिए, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इन 8 पार्ट्स के। इन एग्जाम्पल को भी आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए। पहले का जो एग्जाम्पल है वहाँ पे देख लीजिएगा, जो हमारा नाउन है गाइस, जिसमें बहुत लोगों के नाम है। शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में आपको आगे बढ़ाऊँगा। तो नाउन के एग्जाम्पल हैं जैसे राम, श्याम, जौनपुर, वाराणसी। किसी भी व्यक्ति या वस्तु स्थान का नाम जो भी है वो सारा का सारा नाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पे काम करता है, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट और बहुत कुछ, सारे के सारे आपको आगे मिलेंगे। थर्ड वाला पॉइंट जो हमारा है वह है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है, और विशेषण का मतलब वह शब्द जिससे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती हो। एंड फोर्थ पॉइंट आपका है वर्ब। वर्ब का मतलब जैसे कम, गो, रीड, स्पीक, कुछ भी कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं उससे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा आता है गाइज ये 5वां, ये इसे हम कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब वह शब्द जिससे क्रिया की विशेषता बताई जाए, जैसे स्लो, फास्ट, लाउड, ये सारा का सारा एडवर्ब है आपका। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का मतलब हमने आपको यहाँ पर भी बताया है पूर्वसर्ग या संबंध सूचक अव्यय, जैसे इन, ऑन, एट, बहुत सारे जो शॉर्ट में आज बताया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। 7वां पॉइंट है आपका एंड, एज वेल एज, बिटवीन, etc। इसे हम कहते हैं कंजक्शन।
कंजक्शन का मतलब क्या होता है? संबंध, संयोजक अव्यय कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, संयोजक अव्यय कहते हैं। और संयोजक का मतलब यह कुछ चीज़ों को जोड़ता है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का एग्जांपल है जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन। तो इस तरह के शब्द को लगाने के बाद में यहाँ इंटरजेक्शनल मार्क लगाया जाता है, जैसे एक निशान होता है, लगा देते हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं ओवरऑल काफ़ी हद तक वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं इंटरजेक्शनल वर्ड्स बन जाते हैं, राइट। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। शॉर्टकट में आप छोटी क्लास में हैं या बड़ी क्लास में हैं, इनको अच्छे ढंग से समझ लीजिए और याद कर डालिए। नेक्स्ट में हम आपको इसको पूरे डिटेल के साथ में एक एक करके पढ़ाएंगे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।